नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। साइकोलॉजी के मॉडल पेपर चल रहे हैं, जिसमें आज का मॉडल पेपर में बुद्धि टॉपिक से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। तो जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो बने रहे हमारे पूरी वीडियो में और 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपका जो स्कोर बनता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक, बैचलर, बिने, स्पीयरमैन। तो बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बैचलर ने। और अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का विचार किसने किया? बिनेट, स्पीयरमैन, टर्मन, स्टर्न। तो बुद्धि लब्धि का जो विचार किया था वो स्टर्न ने किया था और टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। और स्पीयरमैन ने बुद्धि को द्विखंड या त्रिय खंड का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से कौन सा बुद्धि का उपागम नहीं है? विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। ये तो है ही, लेकिन संज्ञान नहीं है। गिलफोर्ड का संज्ञान नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है संज्ञान, द। राइट आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि की परीक्षा ली जाए तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, निष्पादन बुद्धि परीक्षण, साक्षात्कार। तो ये समूह की बात कर रहा है, तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण होगा। राइट आंसर होगा ब। अगला क्वेश्चन है, अनिल 8 वर्ष का है जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120, 90, 75, 150। तो सी से निकाल लेते हैं ना, तो 12/8 इंटू 100, तो इसको काट लो। 4 से काटें तो ये 3 बार, और इसको काटेंगे तो 2 बार। ये 2 से कटेगा 50, तो 50 इंटू 3 150। हमारा राइट आंसर होगा द। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, वह कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अनुसंधान में यह पाया कि मनुष्य की सफलता में मात्र 20% उसकी अकादमिक बुद्धि का योगदान है और 80% सामवेगिक बुद्धि का? पियर्स, गोलमैन, बाल्टन, मेसिकोनी। तो इसका सही आंसर है ब, गोलमैन ने ये माना था। अगला क्वेश्चन है, मानसिक परीक्षण CAVD में कौन सा असंगत है? संज्ञान परीक्षण, अंकगणित परीक्षण, शब्दावली परीक्षण, निर्देश परीक्षण। इसका सही आंसर है असंज्ञान परीक्षण। CAVD का परीक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता परीक्षण दिया गया स्टैनफोर्ड, बिने, थॉर्नडाइक, वाटसन, हल। तो ये बुद्धिमत्ता परीक्षण दिया गया था स्टैनफोर्ड, बिने ने। तो राइट आंसर हमारा अ सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 120, 140 से अधिक, 100 से 110, 90 से 110। इसका राइट आंसर सही है ब, क्योंकि 90 से 110 जो होते हैं सामान्य होते हैं, ये थोड़े प्रखर बुद्धि के, ये तीव्र बुद्धि और ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो ये थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार है? बुद्धि का प्रकार है तो यह मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यानी उपयुक्त सभी। सही आंसर है, सही आंसर है द, क्योंकि तीनों के तीनों थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का कौन सा सामाजिक सिद्धांत सामान्य जी या विशिष्ट एस को बुद्धि के दो कारक मानते हैं? द्विकारक और त्रिकारक। तो दो तत्व का सिद्धांत कहलाएगा, और इसे दो तत्व के सिद्धांत को दिया था स्पीयरमैन ने।
और तृतीय तत्व का जो सिद्धांत भी दिया था वो भी किसने दिया था? स्पियरमैन ने। तो राइट आंसर हमारा सही होगा था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का वैज्ञानिक त्रिखंड का मैंने बताया था, वो उसका है थॉर्नडाइक का था। त्रितत्व का सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक का। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम प्रारंभ किया? टर्मन, स्टैनफोर्ड, बिनेट, गिलफोर्ड। तो ये किया था बिनेट ने। राइट आंसर सही है स। अगला क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि है 80 से 90, 70 से 80, 120 से 140, 90 से 110। तो ये 90 से 110 तक के जो बालक होते हैं वो सामान्य बुद्धि के होते हैं। तो हमारा राइट आंसर सही है द। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी में निम्नांकित में से किसकी प्रधानता होती है? संगीत बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, सरल बुद्धि। तो ये होती है शारीरिक गति की बुद्धि नर्तकी में। जैसे नट वगैरह जो है वो शारीरिक में ही आएंगे, कलाकार वगैरह। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है चेतन मन का, अचेतन मन का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। तो इसे किया जाता है अचेतन मन का। प्रक्षेपण विधि द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हमारा सही है ब। अगला क्वेश्चन है, सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले विज्ञान मनोविज्ञान थे? संरचनावादी, व्यवहारवादी, समग्रवादी, प्रकारवादी। तो ये थे समग्रवादी। और समग्रवादी कहलाते थे गेस्टाल्ट, गेस्टाल्टवादी। और गेस्टाल्टवादी आपको बताइए कौन थे? कोफा, बर्दिमर और कोहलर। अगला क्वेश्चन है, बालक की वास्तविक उम्र का आकलन किया जाता है गर्भधारण से, जन्म से, बुद्धि लब्धि से, शारीरिक विकास से। तो इसका बालक की वास्तविक उम्र का आकलन किया जाता है जन्म से। तो राइट आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, सिरिल बर्ट के अनुसार वह बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 से कम है कहलाता है मंद बुद्धि, पिछड़ा बालक, औसत से बालक, प्रतिभाशाली बालक। तो वो कहलाता है पिछड़ा बालक। राइट आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी विनय परीक्षण किसने तैयार किया? विनय, साइमन, बेसल, राइस। तो ये किया था राइस ने। तो राइट आंसर सही है द। अगला क्वेश्चन है, एक सफल पेंटर में किस तरह की बुद्धि की प्रभावशीलता होती है? अमूर्त बुद्धि की, मूर्त बुद्धि की, सामाजिक बुद्धि की, सामाजिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि की। तो इसमें राइट आंसर सही है अ। तो हमारा सही क्वेश्चन है, आंसर है अ। अमूर्त बुद्धि की एक सफल पेंटर में बुद्धि होती है। तो राइट आंसर हमारा अ। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक, टर्मन, बिने, स्पीयरमैन। तो कहा जाता है बिने को। राइट आंसर है स। राइट आंसर है स। अगला कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया? एक कारक, बहुकारक, समूहकारक, द्विकारक दिया था। किसने दिया था? द्विकारक दिया था स्पीयरमैन ने। और त्रिकारक भी स्पीयरमैन ने दिया। इसको द्वितत्व कह सकते हैं। और एक जो त्रिकारक होगा उसको त्रितत्व भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है मानसिक क्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्य में भिन्नता, अमूर्त विषयों में रुचि, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा सही है उपयुक्त सभी। ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषता हैं सभी, इसलिए राइट आंसर हमारा द। अगला क्वेश्चन, बुद्धि की अंतिम विमा में गिलफोर्ड ने कितने प्रकार बताए? 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर है, उन्होंने बताया था 4 इंटू 5 इंटू 6, 20 इंटू 6 बराबर 120। कितनी? 120। अब कितनी हो गई हैं? अब हो गई हैं 180 बीमाएं हो गई टोटल। तो अंत में इसमें सही आंसर था 6। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? 25 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष। तो ये 14 वर्ष में सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए प्राय किस प्रकार के बुद्धि प्रश्न अपनाए जाते हैं? शाब्दिक, अशाब्दिक, सामूहिक, शाब्दिक, में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ब, अशाब्दिक प्रश्न किए जाते। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत। तो ये तो मैंने बता दिया है स्पीयरमैन ने।
अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है, ये भी 140 से देख। अगला क्वेश्चन है मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सन 1890 में किसने किया? ये तो किया था कैटल ने। सही आंसर है स कैटल ने किया था। अगला क्वेश्चन है टर्मन ने अमेरिका में उपयोग होते बिनेट परीक्षण में अनुकूलन कब किया? 1905, 1916, 1937, 1960। ये 1916 में, तो राइट आंसर सही है ब। अगला क्वेश्चन है बुद्धि पर वातावरण के प्रभाव संबंधित प्रयोग कौन से मनोविज्ञान ने किए? फ्रीमैन, गॉर्डन, कैंडल, पियर्सन। तो इसका सही आंसर है स कैंडल। तो कैंडल ने बुद्धि पर वातावरण के प्रभाव संबंधित प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के त्रिआयामी मॉडल का प्रतिपादन किया था, त्रिआयामी का किया था गिलफोर्ड ने। तो राइट आंसर हमारा सही है ब। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी का मॉडल का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम प्रारंभ किया, तो वो किया था बिनेट ने। किसने किया था? बिनेट ने। और बिनेट के सिद्धांत को 1916 में टर्मन ने क्या कर दिया? प्रयोग कर दिया था। अगला क्वेश्चन है टर्मन के त्रिआयामी सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? प्रतितत्व सिद्धांत, एक तत्व, त्रितत्व, बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत। तो राइट आंसर हमारा सही है द। बुद्धि का संरचना का सिद्धांत टर्मन के त्रिआयामी सिद्धांत का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है गार्डन के ने ये बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो गार्डन ने 4, 5, 6, 9 बताओ। तो इसका सही आंसर क्या है? 9। तो गार्डन ने 9 बुद्धि के प्रकार बताए हैं। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से कम है उनको हम रखेंगे, तो उनको हम रखेंगे मंद बुद्धि की श्रेणी में। सही आंसर है अ। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है सामान्य एवं विशिष्ट कारक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक थे जीनस एंड सुपर। तो ये थे द्वितद्य का सिद्धांत स्पीयरमैन। राइट आंसर हमारा सही होगा अ सही है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा है? बेसल बुद्धि परीक्षण, बिनेट साइमन बुद्धि परीक्षण, रेवन प्रोग्रेसिव मैक्सिमम गुडेन परीक्षण। तो ये था बिने साइमन परीक्षण। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? हल, टर्मन, बिने, बेसलर। तो ये किया था बिने ने। सही आंसर है सही स। अगला क्वेश्चन है यदि किसी बालक की मानसिक आयु और वास्तविक आयु एक समान है तो वह बालक होगा सामान्य और औसत का होगा। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है कौन सा बुद्धि का एक सिद्धांत है? एक खंड का सिद्धांत, प्रयोगात्मक सिद्धांत, विकासात्मक, प्रयास सिद्धांत। तो ये है एक खंड का सिद्धांत। सही आंसर है इसका अ। अगला क्वेश्चन है पहला बुद्धि परीक्षण निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ 1905 में। किसने किया था? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? ऑप्शन दे देता हूँ बिने, टर्मन, इन दोनों में से बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या है बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगला क्वेश्चन है बुद्धि एवं विकास है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। तो राइट आंसर है सही है द उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अमूर्त चिंतन की क्षमता है शक्ति, रुचि, बुद्धि, व्यक्तित्व। तो ये है अमूर्त चिंतन की बुद्धि। राइट आंसर होगा हमारा स। अगला क्वेश्चन है किसने किसने उस बालक को मंदबुद्धि कहा जिसकी बुद्धि 70 से कम है? स्किनर, प्याजे, क्रोनिक्रो, वाल्टन। तो इसका सही आंसर है स। क्रोनिक्रो ने कहा था। राइट आंसर सही है स। अगला क्वेश्चन है किसने माना कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? डी बोन, बर्ट, बिने, बकिंगम। तो इसका सही आंसर है द। बकिंग ने माना कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन बालक के बौद्धिक विकास की 7 से 11 वर्ष की आयु कहलाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। इसका सही आंसर है स। सही आंसर है स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? ये एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। सही आंसर है द, क्योंकि ये आंसर सही नहीं है।
अगला क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कौन बुद्धि प्रश्न के दुरुपयोग का संकेत है। उन्नति के लिए मापन में सहायक बुद्धि लब्धि का स्तर बालकों पर लगातार अध्यापक अपनी अकुशलता को छापते हैं, बालक में वर्गीकृत करने में, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में। तो इसका राइट आंसर सही है ब। बुद्धि लब्धि का स्तर बालकों पर लगातार अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। राइट आंसर सही है ब। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आपका स्कोर क्या रहा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जिसको आपका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और हमारे साइकोलॉजी के जो मॉडल पेपर हैं उसमें आप भी भाग लेते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।